तो और नहीं तो क्या, तुम्हें नजर नहीं आया? राहुल ने कैसे सिया को गौरव से पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसकी आंखें देखने लायक थी जब उसने गौरव को कहा था कि इससे दूर रहना। वाह, क्या लग रहा था जैसे हीरो ने अपनी हीरोइन को पकड़ रखी हो। राज ने कहा, मेरी उड़न पड़ी, बेचारी कैसे झेलेगी इस पत्थर दिल बंदे को। शिव बोला। माधव बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। राहुल और प्यार कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर लगी शर्त, मैं कहता हूँ प्यार है। शर्त लगा लो, हो ही नहीं सकता। चल ठीक है, अगर तुम जीते तो मैं 2 दिन तुम्हारे सारे काम करूँगा, मगर मैं जीता तो तुम मेरे सारे काम करोगे। राज ने कहा। मुझे मंजूर है, माधव बोला। वो भागकर राहुल के साथ हो लिए। राहुल से पूछने लगे, राहुल, क्या तुम सिया को पसंद करते हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं उस बेकार सी लड़की को पसंद करता हूँ? देखा, मैं जानता था, उसने राज को चिढ़ाते हुए कहा। राहुल को खुद पता नहीं कि वो सिया को प्यार करता है। मैं साबित करूँगा, उसने माधव के कान में कहा। फिर शिव से बोला, शिव, अब तो पता लग गया ना कि राहुल सिया को पसंद नहीं करता। अब तुम बेझिझक उसे प्रपोज कर देना। राहुल चलता चलता एकदम रुक गया, पीछे मुड़ा और राज से बोला, अगर मैंने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और उसे प्रपोज करे। शिव, अगर उसकी तरफ गलत निगाह से देखा भी तो देख लेना। फिर तीनों उसे देखते ही रह गए। अजीब है, कहता है प्यार नहीं है और उसे कोई और अपना कहे, ये बर्दाश्त भी नहीं होता। उस दिन राहुल की टीम फाइनल में पहुंच गई और उसने लॉन टेनिस में प्रथम स्थान पाया। सिया का कॉलेज कबड्डी में थर्ड आया। अगले दिन सिया 800 मीटर की रेस काफ़ी आसानी से जीत गई। शाम को अवार्ड फंक्शन था। बच्चों ने खूब अच्छे से परफॉर्मेंस दिए। सब प्रोग्राम देख रहे थे। तभी घोषणा हुई कि कॉलेज 2 का राहुल गाना सुनाएगा। सिया और उसकी फ्रेंड के कान खड़े हो गए। पूरे हॉल में सीटियाँ और तालियां बजने लगी। राहुल, राहुल, सब और राहुल का नाम गूंजने लगा। इसी शोर शराबे के बीच राहुल स्टेज पर आ गया। राहुल ने गाना शुरू किया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। उसे सिया के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। एक फिल्म की तरह सारे सीन उसे सामने दिखने लगे। उधर सिया सोच ही रही थी कि राहुल ये गाना शुभा के लिए गा रहा है। राहुल ने कब गाना ख़त्म किया उसे पता ही नहीं चला। उसने शुभा को देखा, वो खड़े होकर तालियां बजा रही थी। वो सिया के आगे बैठी थी। राहुल सिया को देख रहा था, पर सिया को लगा कि वो शुभा को देख रहा है और उठकर वहाँ से चली गई। राहुल की नज़रें उसे ही देख रही थी। राज ने माधव और शिव को कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये सिया से प्यार करता है, पर मानता नहीं है। सिया ने अपने प्राइज़ की तस्वीर खींची और पापा को भेजी। उन्होंने खुशी और बधाई की इमोजी भेजे। सिया लेट गई। उसके कानों में राहुल का गाना चल रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने फ़ोन उठाया और राहुल को मैसेज सेंड किया। टीना की बातों से लगता है कि तुमने अपने घर वालों से सगाई तोड़ने की बात नहीं की। कब करोगे? ट्रिंग ट्रिंग। राहुल के फ़ोन पर मैसेज आया। राहुल नहा रहा था। शिव फ़ोन उठाने ही वाला था, तभी राहुल आ गया। उसने फ़ोन उठा लिया। सिया का नाम देकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। राहुल ने मैसेज खोल के पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे खुद पर गुस्सा आया। चलो माना गलती से एक बार कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बार बार वही दोहराते रहो। लगता है कि इसे मुझसे अलग होने की बहुत जल्दी है। क्या कोई दूसरा मिल गया है उसे? कहीं वो गौरव तो नहीं? वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो है नहीं, पर क्या पता। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया।
शिव और राज दूर बैठे उसके बदलते रंग को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मैसेज में क्या है। शिव ने राज को धीरे से बताया, किसी लड़की का मैसेज था। मैंने नाम पढ़ा था, सॉफ्टी। किसी लड़के का तो हो नहीं सकता। हाँ, कहीं शुभा तो नहीं, पर इसकी तरफ तो राहुल देखता भी नहीं। सिया हो सकती है, पर सिया क्यों ऐसा मैसेज करेगी जिससे इसे गुस्सा आए। चल यार खिसक ले, वरना सारा गुस्सा हम दोनों पर उतार देगा। फिर राहुल से बोला, हम नीचे सैर करने जा रहे हैं। राहुल ने यूं ही कहा, फिर एकदम से बोला, बात सुनो, जरा इधर आओ। दोनों डरते हुए उसके पास गए। शिव ने पूछा, क्या बात है? वो जो लड़का था वहाँ जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो दिखने में कैसा लगा? क्या वो हैंडसम था? दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे नहीं नहीं, तुमसे ज़्यादा हैंडसम थोड़े ही है। वो तो तेरे पैर की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। राज ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा जाओ तुम दोनों। दोनों वहाँ से ऐसे भागे जैसे बिल्ली के चंगुल से चूहा। शिव बोला, यार मुझे तो गड़बड़ लग रही है। कहीं राहुल वो तो नहीं, और कहीं वो गौरव को तो पसंद नहीं करता। हमें इससे बचकर रहना होगा। हो सकता है तभी कभी किसी लड़की की बात नहीं करता। अब समझ आया कि जब वो गौरव को सिया से दूर रहने को कह रहा था, तो वो गौरव के लिए ही कह रहा होगा। और हम समझे सिया की फिक्र कर रहा है। माधव को बताना होगा। मुझे तो शुरू से ही इस पर शक था। कभी देखा है किसी लड़की के साथ? वो शुभा अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है और इसके आगे पीछे घूमती है, पर ये उसे देखता भी नहीं। सिया इसकी जानकार है, इसलिए बात कर ली होगी उससे। उन्हें सामने से माधव आता मिल गया। उन्होंने उसे वापस मोड़ लिया और उसे भी सारा किस्सा सुनाया। माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? ओह, अब हमारा क्या होगा? तू पागल है? वो ऐसा नहीं है जो हर किसी को एक ही नज़र से देखे। अब हमें 2.5 साल हो गए उसके साथ, आज तक कभी ऐसा देखा? वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। पर पर एक बात तो है, तुम दोनों ही शर्त हार गए। काश मुझे पता होता तो मैं शर्त में हिस्सा ले लेता कि अगर तुम दोनों ही गलत हुए तो दोनों 2-2 दिन मेरा सारा काम करोगे। शिव ने अफसोस जताते हुए मजाक किया। बॉयज़ हॉस्टल, कॉलेज 2। राहुल परेशान था कि सिया को क्या जवाब दे। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने सोचा सिया का फ़ोन है, पर देखा कि टीना का फ़ोन था। हेलो टीना, क्या बात है? भैया, मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे बेहोश हो गई। मैं हॉस्पिटल ले आई हूँ। डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी आ जाना। और हाँ, भाभी को भी फ़ोन कर देना, मम्मी कब से मिलना चाहती थी। तुम रो मत, मैं जल्दी ही उसे साथ लेकर आता हूँ। उसने जल्दी से सिया को फ़ोन किया। हेलो सिया, माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। टीना का फ़ोन आया था, तुम्हें बुलाया है। वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या आंटी? मुझे हॉस्पिटल का पता सेंड कर दो, मैं पहुंच जाऊंगी। सिया भी घबरा गई। तुम इस वक्त अकेले कहाँ जाओगी? मैं आ रहा हूँ। तुम वार्डन से छुट्टी ले लो। गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज 1। सिया ने जल्दी से मुंह हाथ धोए और तैयार हो गई। मेघा उसे तैयार होते देख बोली, शाम के 7 बजे कोई कॉल आई है। कहानी की हीरोइन तैयार होने लगी। अपनी सहेलियों को भी नहीं बताती कि हीरो उसे लेने आ रहा है और वो फर्स्ट टाइम डेट पर जा रही है। बाकी दोनों भी हंसते हुए सिया को देखने लगी। सिया गुस्से से कहती है, डेट माई फुट, वो तो मेरी आंटी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी खबर लेने जाना है। ओह, क्या हुआ? तीनों सीरियस हो जाती है।
पता नहीं, जाकर पता लगेगा। चल मेघा, वार्डन से कह दे, सिया बोली। दोनों ने जाकर वार्डन से बात की। वार्डन ने परमिशन नहीं दी। वो बोली कि शाम के वक्त मैं ऐसे परमिशन नहीं दे सकती। दोनों मुंह लटकाकर बाहर राहुल का वेट करने लगी। कुछ ही देर में राहुल आ गया। उसे देख सिया उसके पास गई और उसे बताया कि वार्डन ने मना कर दिया है। तब वो खुद सिया को लेकर वार्डन के पास गया। मैडम, मैं अपनी गारंटी पे ले जा रहा हूँ और खुद ही छोड़कर जाऊँगा। राहुल ने वार्डन को सारी बात बताते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसे कैसे इसे एक जवान लड़के के साथ भेज दूँ। राहुल ने उसी वक्त सिया के पापा से बात की, उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्हें वार्डन से बात करने को कहा। नमस्ते मैडम, मैं सिया का पापा बोल रहा हूँ। जी, आप सिया को इसके साथ भेज दीजिए। ये सिया का मंगेतर है। सिया की सास बीमार है, इसलिए जाना है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वार्डन ने राहुल की तरफ देखा। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप इनके मंगेतर हैं? मैं खुद कहता तो आप शायद विश्वास न करते। अच्छा, थैंक यू, हम चलते हैं। जैसे ही माँ को होश आ जाएगा, मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊँगा। राहुल ने बाहर आकर सिया को परमिशन लेटर दिया और चलने को कहा। दोनों उसका मुंह देखती रह गई। आपको कैसे परमिशन दे दी? हमें तो मना कर दिया था। सिया ने पूछा। तुम आम से मतलब रखो, तुम्हें गुठलियों से क्या लेना? सिया मेघा को बाय करके राहुल के साथ कार में चल दी। दोनों चुप थे, कोई भी नहीं बोल रहा था। राहुल ने रेडियो लगाया, गाना चल रहा था। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। राहुल साथ साथ गुनगुना रहा था। सिया को बुरा लगा, बोली, कैसे बेटे हो तुम? माँ बीमार है और तुम गुनगुना रहे हो। मुझे चुप रहने से नींद आती है, इसलिए गाना सुन रहा हूँ। वैसे भी मेरे गाने सुनने से या ना सुनने से माँ की तबीयत में फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। सिया को उसका रवैया पसंद नहीं आया। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गई। राहुल से उसकी बेरुखी देखी नहीं गई। वो बोला, असल में मैंने तुम्हारे कारण गाने लगाए। तुम माँ की चिंता करती हो। मैं नहीं चाहता तुम और परेशान हो, इसलिए गाने लगाए थे। मैं तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, बस इसलिए। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आप क्यों सॉरी मांग रहे हैं? गलती मेरी है, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। सिया ने उसकी ओर हैरानी से देखकर कहा, ये इतना अकड़ वाला लड़का मुझसे माफ़ी मांग रहा है। अब उसका मूड कुछ ठीक हो गया और वो भी मस्त होकर गाना सुनने लगी। हॉस्पिटल पहुंचकर राहुल सिया के पीछे पीछे उनके कमरे तक गई। आंटी को होश आ गया था और इन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, इसी तरह इकट्ठे रहा करो। सिया, कैसी हो बेटी? बहुत दिन हुए मिले हुए। मैं तो डर ही गई थी, शायद तुम्हें मिले बिना ही मर जाऊंगी। सिया ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। आंटी जी, ऐसा मत बोलिए। माँ के बाद आप ही मेरी माँ हैं। आप भी ऐसी बातें करेंगे तो कहकर सिया रो दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।